कि एक ऐसी जगह है जहां मौत का तांडव चल रहा है। यार बड़ा क्या बात करे, जाना भी ना उधर, बंदे मार के उधर ही दफन कर दिए। कहता अभी नींव खोद ही रहे थे, एक एक करके हर मजदूर मरने लग गए। सीना यूं खुला हुआ जैसे किसी ने हाथ मार के यूं। क्रेन का जो हुड था ना, उसके भाई के जाके सीधा दिमाग में लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद अली। मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज शैडोज एंड स्क्रीम्स। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो कोई आम टॉपिक नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के बारे में है जहां जो इंसान घर तमीर करने के लिए आता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। आखिर वो क्या चीज़ थी जो इंसानों को इतनी बेदर्दी से मार रही थी? यही सब बातें जानते हैं आज हम रेहान भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रेहान भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। रेहान भाई, वो कौन सी जगह थी जहां पर ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली ये बेसिक है जगह चित्राल, ठीक है। हमें 2009 में पता चला जी कि एक ऐसी जगह है जहां मौत का तांडव चल रहा है, नॉन स्टॉप। जो भी जा रहा है मौत हो रही है ऐसे, यानी कि उधर चित्राल में दोस्त है कुछ। हमने प्लान किया कि यार 2013 में हमने कहा चलते हैं, देखते हैं क्या है। मैं भी, लोग रंगबाजी कर रहे हैं, जब कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी अगर अच्छी है ना तो उसकी डी वैल्यू करने के लिए उसको ऐसे पंगों में उलझा देते हैं। यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, यहाँ फलाना कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, नीचे पानी है, फलाना है, यानी कि किसी को भी सही ना कह रहे हैं, इस आप तरह कीड़े का। डाल देते हैं अगले की चीज में हाँ बिल्कुल, कि तो उसकी जो कि है वो ना प्राइजेस बिके ना, कम हो उसकी जाए या बिके ना, बिके ना। एग्जैक्टली। और हमेशा फिर उस ये बंदा वही हरकत करता है जिसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है उस जगह में, कि ये कोड़ियों के बाद बेचेगा, मेरे पल्ले आ जाएगी, मैं उठे तमीर शुरू कर लागा, काम शाम शुरू हो जाएगा। एनीवे, अली ये चित्राल में ही एक जगह है, ब्रोगल वैली। ब्रोगल वैली। ब्रोगल वैली, इस वैली के अंदर एक छोटा सा गांव है, इश्करवास। इश्करवास, एग्जैक्टली, जिसको बोरबन भी कहा जाता है। एग्जैक्टली, इसको अच्छा। बोरबन भी कहा जाता है। तो अली भाई ये लैंड वहां पे वाक़ई है। अच्छा, ठीक है, वाकया है या था? अभी भी है, लेकिन अब लैंड होगा। अब लैंड नहीं है। ठीक है, अब लैंड नहीं है। हमने जाके स्टोरीज पता की कि क्या वाकयात थे यहाँ पे, क्या माजरा था, कैसे चलता रहा। ठंड बहुत थी, बर्फबारी बड़ी तूफानी पड़ती है वहाँ पे। चित्राल फिर मजे की जगह ना। और ये जो वैली बड़ी खूबसूरत है यार, तो मुझे पता है माशाल्लाह पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज जितने भी हैं माशाल्लाह, वो सारी बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह ताला की कुदरत का पता लगता है कि किस कदर हसीन है। लेकिन इन बर्फ की सफ़ेद चादरों के नीचे ढकी हुई जगहों में क्या पुरसरारियत है वो आप और मैं नहीं जानते कि रात को यहाँ पे क्या होता है, इंसान सोच भी नहीं सकता। सही बात है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो एक अनएक्सेप्टेड होती हैं हम लोगों के लिए। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या उधर मामला आता है। हम बैठे एक चाय वाले ढाबे पे, सारे दोस्त इकट्ठे, तो बातचीत शुरू हो गई। हमने मुकामी से कंफर्म किया, हमने कहा यार यहाँ एक जगह है इस इलाके में, अभी हमने जगह का नाम ही लिया। कहता है यार बड़ा क्या बात कर रहे हैं, जाना भी ना उधर। हम सारे चौकस हुए एक दफा के, यार ये क्या क्या। मैंने कहा क्यों भाई, क्या ऐसा क्या? उन्होंने देखा ये लड़के लाहौर से आए हुए हैं, तो सारे ना हमारे इर्द गिर्द बैठ गए, हमारे हाथ में कैमरास थे, तो पूछना शुरू हो गए कि क्या आप इधर क्या करने आए हो? मैंने कहा यार हम उस जगह को देखने आए हैं, बोरबन को। सो हम बैठे उधर चाय शाय पी रहे। अब उन्होंने हमें स्टोरीज बतानी शुरू। कहता है 2005 के अंदर यहाँ कत्ल हुआ था। 2005 में कत्ल हुआ,
और कोई झगड़ा होगा उनका, मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम। कहते बंदे मार के उधर ही दफन कर दिए थे उन्होंने, अच्छा। उसी जगह पे ना बंदे मार के दफन कर दिए। तो कोई प्रॉपर्टी शॉपर्टी के चक्कर में रोला शोला था। कहता है 2007 के अंदर पहला वाकया हुआ अच्छा। कि बंदा आया, क्योंकि लैंड काफी बड़ा है वो, कुछ नहीं यहाँ से अल्लाह आपका भला करे, 3-4 एकड़ तो कहीं नहीं गया, इतनी जगह वो। और आपको पता पहाड़ी इलाके में प्लेन लैंड मिलना एक बहुत बड़ी बात सही होती बात है। लैंड वो प्लेन है, इस वजह से हर बंदे की नजर उस लैंड पे थी। कहता है बंदा आया, उसने सौदा मारा, कीमत शीमत दे दी, अदा कर दी। कंस्ट्रक्शन शुरू उधर हुई, कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू किया। कहता अभी नींव खोद ही रहे थे, एक एक करके हर मजदूर मरने लग गया। मजदूर जैसे खुदाई करते रहे वैसे मरते रहे, वैसे मरते रहे। कोई गैस वगैरह या कोई ना ऐसी चीज कुछ हो? भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम्म। यानी कि ऑलमोस्ट कुछ नहीं, जो उसने हमें तादाद बताई का 6 मजदूर कम से कम 2 दिनों के अंदर उधर ही मरे, उसी लैंड के अंदर। उसके बाद अगर कोई कैंपिंग करने आ रहा है, मौत, और ऐसी भयानक मौत कि आप सोच भी नहीं सकते, कि पूरे पूरे अल्लाह माफ करे सीना यूं खुला हुआ है, जैसे किसी ने हाथ मार के यूं खोल दिया। इसलिए हमने अपनी आंखों से तस्वीरें देखी। कोई जंगली जानवर हो सकता है? नहीं यार, कहते हैं उधर वो व्हाइट लेपर्ड्स होते हैं, आपको पता ही होगा, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जिसे कहते हैं। इवन कि वो भी नीचे नहीं उतरते, वो सर्दी ज्यादा होना तो कोशिश उनकी होती है ऊपर ही। और अगर वो अटैक करता भी है, या तो गर्दन, बाजू या टांग, उसमें शेर जितनी ताकत नहीं है। एक बड़े शेर में, जिसे हम बब्बर शेर कहते हैं, वो वाली ताकत नहीं है कि जो एक पंजा मार के बंदा आधा करते। सही बात। वो चीज, अब ये चीज क्या हो सकती है फिर आप सोच लें। भेड़िया भी इंसान को जब पड़ता है ना, तो वो बाजू टांग से ही शुरू करता है, सीने पे कोई नहीं आएगा, पेट पे कोई नहीं आएगा। एनीवे हमें साथ साथ दिखा भी रहा है, बता भी रहा है बंदा, और उसके हाथ यूं कांप रहे हैं। देखा क्या हुआ? वो कहता है भाई हमारा तो 2011 तक हम सिर्फ खौफ में रहे हैं कि लोगों ने उस जगह से गुजरना छोड़ दिया था। हाँ, जाहिर है एक जगह फेमस हो जाती है, और लोगों को भी कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो अब वो है जो जगह ये बिके काम ना। हो रहा है। अब उन्होंने कहीं एड शेड लगाई, कोई बाहर के बंदे थे इधर के स्वात वगैरह वाली साइड के, उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं, कोई होटल शोटल का भी काम शुरू हो सकता है, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। वो बेसिक गए उधर और उन्होंने देखा, इन्वेस्टिगेशन सारी की। अब कोई बता नहीं रहा था कि क्या है, हर बंदा तो डरा हो। अब देखे ना, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपके सामने एक पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको पता ही ये नहीं चलता, आप इससे अवॉइड ही करेंगे, आप इसको यूज ही ना करें। सही बात। लेकिन फिर बार बार अगर वही पेन बार बार आपके हाथ में आए, मीन्स कोई ना कोई तो इसमें अल्लाह ताला की कोई ताकत पोशीदा है, बेशक ऐसे कि बार बार ये आपके पास ही क्यों आ रहा है। मीन्स या तो ये आपके लिए बेहतर है, या फिर ये आपके लिए बेहतर नहीं है। इन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन। अली उन्होंने घर बनाया, 2 भाई थे वो, और सेम कंस्ट्रक्शन शुरू की। पहले दिन जो वो था मिस्त्री, उसकी डेथ हो गई मशीन के अंदर आके, मशीन के अंदर आके। दूसरे दिन उन्होंने क्रेन मंगवाई, खुदाई वाली। वो सीधा ये क्रेन का जो हुड था ना, आपको पता है जिसे पंजा, उसके भाई के जाके सीधा दिमाग में लगा। उसका दिमाग 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जाहिर है उसका तो पंजे का जो आगे जो नोक होती है वही इतनी होती है तकरीबन।
अल्लाह माफ़ करे, यकीन माने वो बंदे जो हमें वाक़या बता रहे थे ना, उन बंदों के तो ऐसे होश उड़े हुए थे कि जैसे पता नहीं क्या हो, कि यानी कि आपने उनसे किसी जहन्नुम का पता कर लिया है, मैं ये कह सकता हूँ। हम्म, और ये जगह ऐसी थी अली कि मस्जिद यहाँ से दूर थी। अब वही आप वही मसला के कहते हैं कि जहाँ पे अजान की आवाज़ नहीं पहुँचती वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिन्नात रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे। फिर क्या बना? मौतों का सिलसिला 2013 तक तो पीक पे था, हम्म, ठीक है। और यहाँ उनको एक मिलते हैं बुजुर्ग, अल्लाह वाले, बातचीत हुई उनसे, मैं खुद भी मिला उनसे पर्सनली। मुझे अली एक बात की समझ ही नहीं आई ना, कि जिसे कहते हैं कि हमारा एक टाइम पीरियड बड़ा परेशानी में गुजरा उधर, और हमने जगह देखी बकायदा अपनी आंखों से, और वाकई एक, जिसे कहते हैं ना, वो एक वाइब आती है कि मेरे खौफ था। मेरे करीब ना आना, हम्म, इस तरह की तो वाइब। रेहान भी फिर क्या हुआ? बुजुर्ग से मिले आपने बताया। अली बुजुर्ग से मिले। ये लोग पहले, यानी कि इन लोगों ने हमें बताया कि वहाँ बुजुर्ग है एक, उन्होंने कहा इस ज़मीन में से मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा। हम्म, अ, जो मालिक था उसने कहा बिल्कुल मिलेगा, अगर तू इसको एक्यूरेट कर सकता है, इसको दुरुस्त कर सकता है, तो भाई हमें कोई मसला नहीं है, हम्म, तुझे जितना हिस्सा चाहिए तो हमें बता दे, हम तुझे दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। बाबा जी ने बेचारे ने पहले दिन मेहनत की, पहले चपेड़े चपूड़े पड़ी। जाहिर है कि वो बाबा जी के तोते उड़ गए हुए थे अच्छी भले, क्योंकि लाजमी बात है जब आप किसी के घर में जाएंगे ना, और आप कहेंगे मैं लेना है हिस्सा, ए कमरा मेरा है, हम्म, वो कहेगा इधर आ मैं तैਨੂੰ देना। हम्म, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਜਾਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। लोरी है। ਲੋਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਤੇ अली बाबा यही चीज़ हुई। बाबा जी को फिर भी बाबा जी ने हिम्मत नहीं छोड़ी, बाबा जी ने सहार किया वहाँ, फिर कुरान की तलावत वगैरह शुरू की, दायरा जिसे हम कहते हैं। उन्होंने जगह को कीला, ठीक है, अल्लाह के पाक कलाम से कलाम इलाही शुरू किया उन्होंने। कलाम इलाही के बाद जो मामलात हुए वो टोटल चेंज होने लगे, मामलात सुधर गए, बेहतर हो गए। उन्होंने वहाँ घर तैयार किया अपना छोटा सा एक, और जब हम गए हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने अपने घर ही बुलाया, हम उधर ही बैठे थे, और साथ ही वो सारा एक जगह है हुजरा। हुजरा, वो, और पूरी वो जगह हमने देखी, पूरा बाकायदा चारों कोनों के ऊपर, हर कोने के ऊपर 4 साइडेड जो एक कवर एक किया हुआ, वो कुरान की आयत से उन्होंने ना, अब उन्हें बेहतर पता होगा क्या। तरीकाकार जाहिर है। एग्जैक्टली। तो बचत हो गई, यानी कि उधर कई लोगों की मौत होने से बच गई सिर्फ उस बंदे की वजह से। यानी कि फिर आपको बाबा जी ने बताया कि बताया कि यहाँ पे जो हाँ है इस तरह से ये कत्ल मामला वारत थे, का क्या थे, सिलसिला था। मुझे उन्होंने बताया कि इस चीज का ताल्लुक शैतान की बेटी से है, हम्म, बेटी से। शैतान की बेटी से, और ये बहुत एग्रेशन और एग्रेसिव है हम्म, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे ये आपके साथ कर क्या रही है। कितनी मौतें हुई हैं? अरे बात भी मोती हुई, ये तो मुझे भी अंदाजा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। 30-40। हाँ 30-40। तकरीबन, तकरीबन। और और सब बुरे तरीके से। बड़े, अल्लाह माफ करे यार अली, तो खुद सोच, किसी की अंतड़ियां निकाल के उसके गले के साथ बांधी हो, किसी की ओए होए होए। जुबान उसकी गर्दन के साथ बांधी हो, आंखें उसकी निकाल के उसके हाथों में रखी हुई हैं। अल्लाह माफ करे, इस तरह की मौतें मैं हॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि जिस तरह लोग बता रहे थे ना, जैसे जैसे अल्लाह माफ करे उनको मौतें दी गई। चले, अब ऐसे है कि हमने जाहिर जाना है है। वो जगह तो एग्जिस्ट करती हाँ होगी। मैंने ज़रूर जाना है, और इंशाल्लाह में हम भी इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह अगले साल और अपनी हमारा ऑडियंस को भी लेके जाएंगे। पूरा प्लान है जाने का, ऑब्वियसली उस्मान के साथ। हमारा उस सून एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान है, इंशाल्लाह वो रिवील करेंगे। हाँ जी, तो और वो भी तब करेंगे जब आप लोग सपोर्ट करें। इंशाल्लाह, और हमें आप लोगों की बहुत सपोर्ट की हाँ, ज़रूरत है डेफिनेटली। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें और हाँ, दुआओं में याद बेशक। रखिए। तो थैंक यू। रेहान भाई, ये जगह
अब ठीक है, अब यानी वो ठीक जब है से वो सूफी बुजुर्ग वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। रहना हाँ, शुरू हुए उसके बाद वो अब जगह अब ठीक ये जगह बिल्कुल एक्यूरेट है, सही बिल्कुल। सही माशाल्लाह। इससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है कि किसी इलाके में जो है इस तरह से जो मौतों का सिलसिला को रोकना। देख लें अल्लाह ताला ने अपने किसी नेक बंदे को भेजा तो ये मामला अली मैं रुके। हमेशा एक ही लफ्ज़ कहता हूँ, अल्लाह अपने बंदों से ना हर तरीके से काम लेता है बेशक। और अल्लाह अपने बंदे को इम्तिहान में ज़रूर डालता है, हम्म लेकिन अल्लाह उतना ही इम्तिहान में डालता है जितनी इंसान की औकात होती है, जितनी जितना वो उसकी बर्दाश्त कर सके, जितना वो बर्दाश्त कर सके। बेशक ऐसी है। तो ये तो बाकी रेहान भाई, अगले भी एपिसोड्स में आपने हमें इसी तरह की स्टोरीज सुनानी है इंशाल्लाह और इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करना है। इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, आपको आज की ये पॉडकास्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, बहुत जल्द। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।